जय भीम, सभी को जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम और हमारे मित्र एसपी सिंह अम्बेडकर, मैं स्वयं शैलेंद्र कुमार एडवोकेट, ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो है गोमती नगर स्थित आए हुए हैं। और इस समय हम डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी के पास उपस्थित हैं। और इस गैलरी के अंदर हमारे बहुजन महापुरुषों के स्टैचू हैं। हम आप सभी दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जी सूरज जी, ये हमारे बहुजन महापुरुष जी हैं। ये हमारे संत गुरु नारायण जी हैं। ये सामने हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे और आगे भी हम चलेंगे। और ये लाइन से आदरणीय बहन जी ने ये हमारे बहुजन महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले जी हैं, जिनको जो है इनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी थी। वो भारत की जो है हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उन्हीं के बदौलत जो है हमारी नारियों को शिक्षा देने का काम किया है। तो इनकी जो है जीवन संगिनी ने नारियों को पहली शिक्षा देने का जो है काम किया था। उन्होंने कई विद्यालय खुलवाए थे। और महात्मा ज्योतिराव फुले, इनकी एक गुलामगिरी पुस्तक है जो फेमस है बहुजन समाज के लोगों के लिए। उस गुलामगिरी पुस्तक को लिखा था। उसमें दर्शाया गया था जो हमारे देश में गुलामगिरी पहले गुलामी की प्रथाएं चलती थी। हमारे देश में 1950 से पहले संविधान नहीं हुआ करता था, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र हुआ करता था। तो यहाँ पर मनवादी व्यवस्था लागू थी। तो जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये गुलामगिरी पुस्तक जो है महात्मा ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। ओके। ये हमारे बहुजन महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज हैं। उनके स्टैचू लगी हुई है इस डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में। और ये छत्रपति साहू जी महाराज ने जो आज ये अम्बेडकर पार्क बना है, ये परम पूज्य बाबा साहब को शिक्षा के लिए इनकी महत्वपूर्ण शिक्षा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको जो है शिक्षा के लिए भेजा था। इन्हीं ने इनके ही जो है बदौलत बाबा साहब आगे विदेशों में पढ़ाई करने के लिए गए थे। और ये जो है आरक्षण के जनक थे। इनका नाम आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज दिया गया है, जो महिलाओं को 50% की भागीदारी देने के लिए, सुनिश्चित कराने के लिए ये अपने पक्षधर थे। ये आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये हमारे जो है भाग्य विधाता और संविधान निर्माता और इस अम्बेडकर पार्क को जो है इनके नाम से ही ये अम्बेडकर पार्क है। ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब हैं और जो हमारे पिता समान भी हैं, हमारे भगवान भी हैं। इन्हीं के बदौलत आज यहाँ खड़े हुए हैं। और परम पूज्य बाबा साहब का संघर्ष जो रहा है, वो हम लोग समझते हैं कि हम अपना जीवन का एक एक खून का कतरा भी अगर दे देंगे तो उनके संघर्ष को, इनके बलिदान को हम अदा नहीं कर पाएंगे, हमारी पीढ़ियां अदा नहीं कर पाएंगी। आज परम पूज्य बाबा साहब हैं, तभी हम सभी लोग यहाँ हैं, तभी ये पार्क है। और अगर बाबा साहब ने हमें खूबसूरत संविधान नहीं दिया होता तो उससे पहले हम लोगों को ये शिक्षा का अधिकार और अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का अधिकार ही नहीं था। तो अम्बेडकर पार्क में हम सूट बूट के साथ घूमने का कहाँ से अधिकार होता। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये उनकी ये देन है कि खूबसूरत, इतना खूबसूरत अम्बेडकर पार्क जो है बाबा साहब के सम्मान में ये उनके नाम से दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जो स्थित गोमती नगर लखनऊ में है। और आप सभी दर्शकों से ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी यहाँ आना चाहें तो एक बार ज़रूर आए। यहाँ की खूबसूरती ये चारों तरफ दिखा दीजिए, ये गैलरी की है खूबसूरती। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है। ऊपर देखिए आप मठ में जो है लाइटें जल रही हैं। बहन जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है बहुजन महापुरुषों के सम्मान में। और ये आगे आपको दिखाना चाहेंगे और भी महापुरुष हैं हमारे। इस अम्बेडकर पार्क में सभी जो है महापुरुषों की स्टैचू का स्थापना की गई है। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। और ये बहुजन महापुरुषों का सम्मान है। और हम लोग बहुजन समाज से आते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं, ये मान्यवर कांसीराम साहब की स्टैचू है, जिन्होंने जो महानायक कहे जाते हैं बहुजन समाज के, ये राजनीतिक और सामाजिक
महानायक हैं मानवर कांसीराम साहब, और इनके स्टैचू पर हम आ गए हैं। और जो है ये यहाँ पर जो है मानवर कांसीराम साहब ने हम सभी को राजनीति और सामाजिक जो क्रांति थी उन्हीं की देन है। उन्हीं की बदौलत हम लोग आज सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सीखने में कामयाब हुए हैं। सामाजिक रूप देने वाले DS4 वामसेप और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं मानवर कांसीराम साहब, जो आज हम सभी के बीच में नहीं हैं। और चूँकि मानवर कांसीराम साहब एक महान जो है सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, उन्होंने बहुजन समाज को ये सिखाया है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन को परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि जो है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और एक बात और कही थी मानवर कांसीराम साहब ने कि हमें 100 लोगों की भीड़ की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 लोगों की, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो आज यहाँ 2 लोग अच्छे हैं। ये खूबसूरती जो दी गई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर कांसीराम साहब और परम पूज्य बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज, आयकर नारायणा गुरु, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, और जो है सभी बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बहुत खूबसूरत डॉक्टर अम्बेडकर पार्क दिया है, जिसको हमारी पीढ़ियाँ जो है वर्षों तक याद रहेंगी, सैकड़ों साल। ये हमारा एक अम्बेडकर पार्क नहीं है, हमारी एक धरोहर है। ये हमारी जो आदरणीय बहन जी ने दिया है, जो हमारी पीढ़ियाँ इनको याद रखेंगी। ये पूरी खूबसूरती है। हम गैलरी में हैं, क्योंकि यहाँ पर गैलरी में बहुजन महापुरुषों की स्टैचू लगाई गई हैं, और भी जो स्तूप हैं वहाँ भी काफ़ी बहुजन महापुरुषों की जो हैं स्टैचू लगाई गई हैं। और इस अम्बेडकर पार्क की अब जैसे शाम ढल रही है, हम लोग आए हुए हैं, वैसे इस अम्बेडकर पार्क की खूबसूरती बढ़ती जाती है। यहाँ काफ़ी लाइटें चारों तरफ से जलती हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप सभी लोग जहाँ तक आवाज़ पहुँचे सभी लोग ये देखिए दर्शकों, ये यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे चारों तरफ से। ये सारे जो है हमारी आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में 2007 से 12 की ये देखिए खूबसूरती अम्बेडकर पार्क को दी है। और यहाँ पर एक ख़ास बात है कि आदरणीय बहन जी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी है, और यहाँ पर देखिए आपको सैकड़ों हाथी दिखेंगे। ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं। यहाँ पर उन्होंने निशान को ही बना दिया। ये सारे हमारी पहचान बहुजन समाज के लिए एक दे दी, हमेशा के लिए, सदियों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए। जो यहाँ पर देखिए पूरी लाइन से जहाँ तक नज़र जाती है वो सारे हाथी हैं। ये सबसे खूबसूरत जगह दिख रही है पूरे अम्बेडकर पार्क की। अगर खूबसूरती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसी गली में दी हुई है। चारों तरफ से हाथी हुए हैं। और जी हमारे सामने जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है। ये हमारे सामने जस्ट गेट के सामने, जिस सामने स्टैचू लगी उसी सामने जस्ट सामने जो है गेट है। और ये बाबा साहब का संघर्ष और ये बाबा साहब का जो प्यारा सा संविधान है, उसी की बदौलत ही अम्बेडकर पार्क का निर्माण हुआ है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में उन्होंने ये हम बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी, और हम हमारी पीढ़ियों तक के लिए एक इतिहास बनाए हैं जो हमारी सदियों तक पीढ़ियां याद करती रहेंगी। कुछ हमारे YouTube दर्शकों को कुछ बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताएंगे आप? जी जी जी, बाबा साहब का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। पूरे विश्व में बाबा साहब का संघर्ष जो है दिखाया, वो सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। परम पूज्य बाबा साहब 1891 में उनका जन्म हुआ था मऊ के मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो वो जब उनका जन्म हुआ था तो परम पूज्य बाबा साहब महार जाति से थे, जो एससी समुदाय में आते हैं। और उस समय हमारे देश में लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, हमारे देश में राजतंत्र लागू हुआ था। उस समय जो है राजशाही चलती थी, तब परम पूज्य बाबा साहब ऐसे समय पर उनका जन्म हुआ था। और आज भारत के भाग्य विधाता और संविधान निर्माता और हम सभी के जीवनदाता परम पूज्य बाबा साहब हैं। बाबा साहब का जीवन संघर्ष सदियों तक हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। उनका संघर्ष हमारी जितनी भी पीढ़ियां आएंगी
अगर अपने खून का एक एक कतरा भी दे देंगे, न्यौछावर कर देंगे, तो उनके संघर्ष को कम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संविधान जब बाबा साहब ने लिखा है 1950 में हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ है, तब हमको ये पैंट शर्ट पहनने का अधिकार मिला है। उसके पहले हम लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांधा गया था, हमारी पीढ़ियाँ बंधी हुई थी। आज बाबा साहब बहुत बड़े महानायक हैं और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश में जो है आज भी हमारे बाबा साहब इतने बड़े विद्वान, जो पूरे विश्व में, जैसे अमेरिका जैसे देश उनको कहते हैं कि हमारे देश में अगर परम पूज्य बाबा साहब जन्म लेते तो हम उनको सूर्य के समान उनको पदवी देते। वो सूर्य जो सभी को समानता का समान रूप से जो है रोशनी देता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। बाबा साहब ने किसी के साथ में, वो चाहे एससी कम्युनिटी हो, एसटी हो, बीसी हो, जनरल हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी लिंग समुदाय से हो, बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन हमारे देश के कुछ सामंती लोग, कुछ मनवादी विचारधारा के लोग जो हैं, वो बाबा साहब को मानने से इनकार करते हैं और बाबा साहब के संविधान का भी कुछ लोग विरोध करते रहते हैं कभी समय समय पर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत अच्छा संविधान दिया है। ऐसा संविधान हमारे विश्व में कहीं दूसरे देश में नहीं है। और इस संविधान की ऐसी गरिमा है कि सभी को समता, समानता, बंधुता और भाईचारे का संदेश देता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसी जाति नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जिसको जो है अधिकार ना हो। सभी को संविधान ने अधिकार दिए हैं। परम पूज्य बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और हमारे सभी के बहुजन समाज के एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के खासकर जो है वो जीवनदाता हैं। महिलाओं को आज शिक्षा में अगर महत्व देने की बात है तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। शिक्षाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होते थे महिलाओं पर, शिक्षा को लेकर के वो कभी जो है उनको पहले शिक्षित नहीं होती थी महिलाएं। ऐसा जो है हमारे 1950 से पहले होता था। और ये आपको एक बार फिर पुनः दिखाना चाहेंगे, ये हमारे अम्बेडकर पार्क की खूबसूरती दर्शकों, ये आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये सामने चारों तरफ से देखिए। और ये यहाँ पर स्टैचू है, यहाँ संगमरमर जैसे पत्थर टाइल्स से लगे हुए हैं। ये बाबा साहब की स्टैचू है सामने। और ये इतना अच्छा दृश्य है। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ आप सभी को अगर जहाँ तक पहुँचे हमारी, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप सभी से निवेदन ज़रूर करेंगे और आप सभी लोग पुनः एक बार इस अम्बेडकर पार्क की खूबसूरती को देखने के लिए ज़रूर आएँ। जहाँ तक जो है, क्योंकि यहाँ देश विदेश काफ़ी संख्या में लोग विदेशों से भी आते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, जिनको जानकारी होती है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह से। क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्क जो बना है सैकड़ों बीघे की ज़मीन में बना हुआ है। और ये सामने आपको दिखाना चाहेंगे थोड़ा। ये देखिए, जैसे समय रात ढल रही वैसे खूबसूरती यहाँ की बढ़ रही है। ये सारी रोशनी देखो, लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी जो है ये यहाँ की खूबसूरती है। और आप सभी लोग दर्शक हमारे प्रिय जितने भी साथी हैं, एक बार ज़रूर आने का प्रयास करें यहाँ पर। अब हम जो है मेन गेट पे जो है जो स्टैचू परम पूज्य बाबा साहब की जहाँ पे लगाई हुई है, ये स्थान है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो है, इसके अंदर मेन स्टैचू लगाई गई है परम पूज्य बाबा साहब की। और अब सभी दर्शकों से और यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली और फेसबुक फैमिली सभी से मैं निवेदन करूँगा, ये जगह जो है वाकई में पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ पर शाम को आने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है, एक अलग एनर्जी यहाँ पर आती है। तो आप सभी लोग एक बार जो है यहाँ पर अपना समय निकाल करके ज़रूर पहुँचें और सभी लोग इस चैनल को आप सपोर्ट करिए। एडवोकेट शैलेंद्र कुमार ऑफिशियल ये हमारा यूट्यूब चैनल है और शैलेंद्र कुमार के नाम से हमारा फेसबुक आईडी है। और ये हमारे भैया हैं साथ में एसपी सिंह अम्बेडकर, इनका हम चाहेंगे स्वयं बताएंगे कि इनका किस नाम से चैनल है। और आप सभी को यहाँ के वीडियो, यहाँ के जो दृश्य हैं आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार और सहयोग दें।
हमारा यूट्यूब चैनल हक और अधिकार की आवाज़ है, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं लखनऊ का नज़ारा आप तक दिखाता रहूं। पुनः सभी को नमो बुद्धाय, जय जय।